फंक्शन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे, जिसे हम सर्जेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन आर अ सर्जेक्शन। याद रखिएगा कि आपका जो ऑन टू फंक्शन है, इस ऑन टू फंक्शन को आप सर्जेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आप ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं? सर्जेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, आपके बी सेट के सभी एलिमेंट का, याद रखिएगा, बी सेट के सभी एलिमेंट का, बी सेट का सभी एलिमेंट आपका इमेज होता है ए सेट के किसी न किसी एलिमेंट का। ठीक है ना? अब थोड़ा और ध्यान से समझिए, आइए हम इसको समझते हैं कि आपका कोई फंक्शन है जो सेट ए से बी के पास जा रहा है। ठीक है, ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, और बी सेट में आपके पास एलिमेंट है 1 2 और 3। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि बी सेट का जो एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट क्या होनी चाहिए? इमेज होने चाहिए ए सेट के किसी न किसी एलिमेंट से। ठीक है, तो बी वाला जो सेट है, यह इमेज कब होगा? जब इसकी हम मैपिंग कराएंगे। तो चलिए हम इसकी मैपिंग करा दिए, इसको इससे करा दिए, इसको इससे करा दिए, इसको इससे करा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है कि बी सेट के सभी एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए आपके सेट ए से, तब इसे हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। आइए हम आपसे अब कुछ पूछते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे ए आपका एक सेट है और ये आपका एक सेट है। ए सेट है आपका ए सेट है आपका बी। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट हैं ए बी सी, और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो ए है, इसकी इसकी मैपिंग क्या है? 1 से है, 1 से हमने करा दिया, और बी की मैपिंग भी 1 से करा दिया। ठीक है, सी की मैपिंग हमने किससे करा दिया? 2 से करा दिया। यहाँ पे दो एलिमेंट और ले लीजिए, डी और ई। ठीक है, डी की मैपिंग हमने ई से करा दिया और ई की मैपिंग 4 से करा दिया। अब आप बताइए कि क्या हमने जो मैपिंग कराया है, ये आपका ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है? तो आप कैसे बताएंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, जब आपको ऑन टू फंक्शन के बारे में जानकारी होगी। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, आपके सेट बी का सभी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। ठीक है, या यह कहें कि एवरी एलिमेंट सेट बी क्या होना चाहिए? सेट बी का सभी एलिमेंट आपका इमेज होना चाहिए सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से। तो देखिए, आपके सेट बी के जो सभी एलिमेंट है 1 2 3 4, सभी जो भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, ये सभी एलिमेंट क्या हैं? इमेज हैं सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से। ठीक है, और अब आप बताना है कि क्या इसे हम ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं? तो डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके सेट बी के सभी एलिमेंट का क्या हो रहा है? सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से मैपिंग है, यानी कि सेट बी का जो एलिमेंट है वो इमेज हो रहा है सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये भी आप एग्जांपल ले लीजिए एक और। ये आपके पास दो सेट है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है ए बी सी, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है 1 2। ठीक है, ए पी की मैपिंग 1 से है, बी पी की मैपिंग भी 2 से है, और यहाँ पे और एलिमेंट ले लीजिए 3 और 4। सी की मैपिंग किससे है? 3 से है। ठीक है, और यहाँ पे और एक एलिमेंट ले लीजिए डी, डी की मैपिंग 4 से है। तो अब आप बताइए कि क्या आपका यह ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है? आपको हमने इस तरीके से लिख दिया, आपका ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि बी सेट के सभी एलिमेंट
ए सेट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि कोई फंक्शन यदि जा रहा है ए से बी के पास, तो ए सेट के एलिमेंट को हम कहते हैं प्री इमेज और बी सेट के एलिमेंट को कहते हैं इमेज। ठीक है, तो आप बताइए कि ऑनटू फंक्शन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज अ इमेज। आपके सेट बी का हर एक एलिमेंट इमेज होता है ए सेट के किसी न किसी एलिमेंट का। तो देखिए यहाँ पे बी सेट के सभी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इमेज हो रहे हैं। तो ये क्या है, आपका ऑनटू फंक्शन है। और यहाँ पे जो हमने देखा, ये आपका मेनी वन फंक्शन भी है। देखिए ए का वन से भी मैपिंग कराया और बी का भी वन से मैपिंग कराया, तो आपका मेनी वन फंक्शन भी है। ठीक है, और अनटू फंक्शन तो है ही है। और ये आपका क्या है, ये आपका वन वन फंक्शन भी है, क्योंकि वन वन फंक्शन क्या कहता है, वन वन फंक्शन कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एलिमेंट भी दिख रहा है और डिफरेंट इमेज भी दिख रहा है, यानी कि वन वन फंक्शन भी है और अनटू फंक्शन भी है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको समझना है अनटू फंक्शन में कि बी सेट के सभी एलिमेंट का ए सेट के किसी न किसी एलिमेंट से मैपिंग होना चाहिए। बी सेट के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। जैसे आपके पास एक हम आपको सेट बना रहे हैं, जैसे कि ए आपके पास एक सेट है, ठीक है ना, यहाँ पे दो सेट है ए और बी। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी और सी। ठीक है, ए की वन की मैपिंग ए से करा दिए, 2 की मैपिंग ए से करा दिए और 3 की मैपिंग बी से करा दिए। अब आप बताइए कि क्या हमने जो ए और बी में हमने ए सेट के एलिमेंट को हमने बी सेट से मैपिंग कराया है, क्या यह हमारा ऑनटू फंक्शन है कि नहीं है। तो ऑनटू फंक्शन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी के सभी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का। तो बताइए आपके बी सेट के क्या सभी एलिमेंट आपके इमेज है, नहीं, आपके बी सेट के सिर्फ दो ही एलिमेंट आपके इमेज हो रहे हैं ए सेट के किसी न किसी एलिमेंट से। यहाँ पे आपका सी छूट जा रहा है, तो आपके बी सेट में यदि कोई भी एलिमेंट आपका छूट जाता है तो उसे आपका ऑनटू फंक्शन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। इस तरीके के फंक्शन को हमको इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यह आपका ऑनटू फंक्शन नहीं है। तो आई होप आपने समझ चुका है कि ऑनटू फंक्शन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। ऑनटू फंक्शन सिर्फ इतना ही होता है कि सेट बी के सभी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं छूटना चाहिए, सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए ए सेट के किसी न किसी एलिमेंट से। बस यही है आपका ऑनटू फंक्शन, जिसे आप सर्जेक्शन कहते हैं। आइए हम अब देखते हैं इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे अब आपका क्या कह रहा है कि हाउ टू प्रूव अ फंक्शन टू बी ऑनटू। आप ऑनटू फंक्शन को प्रूव कैसे करेंगे। तो यदि कोई फंक्शन है हमारा जो ए से बी के पास जा रहा है, तो हमारा जो पहला स्टेप है ऑनटू फंक्शन प्रूव करने के लिए पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट y इन बी। अब एक आर्बिट्री एलिमेंट हम y लेंगे अपने किससे, कोडोमेन से। ए बी दे रखा है ना, बी मतलब कोडोमेन, ठीक है ना, कोडोमेन। हम एक आर्बिट्री एलिमेंट y पिक करेंगे किससे, अपने कोडोमेन से। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, जो हमारे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया रहता है ना, उस एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम y रखेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। और हमें सॉल्व करने पर यदि हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मिल जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आएगा, तो हमें क्या करना है, हमें x इन टर्म्स ऑफ y, वो कैसे रहेगा, वो x y इन टर्म्स ऑफ x रहेगा। आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, y के टर्म्स में रहेगा। आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ आपको y करना है। और ऐसा हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है ना, इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, याद रखिएगा। अब हम आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे नीचे समझा देते हैं। कोई फंक्शन है जो आपका ए से बी के पास जा रहा है, ठीक है, तो कोई फंक्शन है जो आपके ए से बी के पास जा रहा है
और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे। जैसे हमने लेट वाई ले लिया, बिलोंग टू आपका कोई भी सेट है, सपोज डेट हमारे यहाँ पे सेट है बी, बी कोडोमेन, ठीक है ना, बी कोडोमेन। हम एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए वाई अपने कोडोमेन से। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम क्या रख देंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम वाई रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करेंगे, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करेंगे, ठीक है। और एक्स इन टर्म्स ऑफ आपका वाई हो जाता है। तो फॉर ऑल वाई, याद रखिएगा, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। यदि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, सभी वाई यदि आपके बी सेट में बिलोंग करता है, और तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे ऑन टू फंक्शन, इसे आप क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। और याद रखिए ये क्या कर रहा है कि इफ देयर आर सम वाई बिलोंग्स टू बी फॉर विच एक्स गिवन बाई एक्स जी वाई इज नॉट इनफ, देन तो किसी फंक्शन को आप ऑन टू फंक्शन कब नहीं कहेंगे, वही ये कंडीशन बता रहा है। आइए हम इसको मैथमेटिकल समझा देते हैं। कोई आपका फंक्शन है, ए से बी के पास जा रहा है, और ये फंक्शन मान लीजिए आपका ऑन टू नहीं है, तो ये क्या कह रहा है कि इफ देयर, ठीक है ना, कि देयर एग्जिस्ट सम वाई, ठीक है ना, सम वाई जो आपका बिलोंग कर रहा है बी, बी सेट यानी कि कोडोमेन में, फार विच, ये कह रहा है ना, फार विच, ठीक है ना, फार विच देयर एग्जिस्ट, आप क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट नो एक्स, ठीक है ना, नो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर डोमेन, रियल नंबर डोमेन, इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना, इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। यदि कोई आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, और यदि कोई ऑन टू फंक्शन है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। आपको चिंता लेने की जरूरी नहीं है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक करके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में भी, अभी एग्जाम्पल भी करेंगे, आपको एक एक करके क्लियरिटी आती जाएगी कि आपको कैसे इसे प्रूव करना है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं कि इसको हमको कैसे प्रूव करना है। देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x इज अ 1 1 एंड नॉन 2। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमको इसको 1 1 भी बताना है और ऑन टू भी बताना है। तो आइए लिख लेते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो आर से आर के पास जा रहा है, और हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा 2x है, ठीक है। हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो 2x है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे 1 1 प्रूव करते हैं, उसके बाद ऑन टू प्रूव करेंगे। तो फार 1 1 के लिए हम प्रूव करेंगे सबसे पहले। तो आप 1 1 में क्या जानते हैं, आपको दो आर्बिट्री एलिमेंट लेना है अपने डोमेन में से। तो चलिए सबसे पहले हम दो आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर डोमेन B2 arbitrary element such that हमने जो दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चला है, इसके हम इमेज को सेम लेकर चलेंगे, यानी कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। उसके बाद देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 हो जाएगा 2x1, और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा 2x2। तो यहाँ पे आप 2 और 2 को हटा दीजिए, आपका हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। आपको x1 इक्वल टू x2 मिल गया, यानी कि ये फंक्शन क्या है आपका 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना। फंक्शन इज 1 1 है, आपका फंक्शन क्या है, आपका 1 1 है। यदि आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए कि आपको एक चाहिए कि हमने थ्योरेटिकल बताया है कि रियल में भी ये हमारा 1 1 है कि नहीं है, तो इसको आप चेक कर दीजिए। कैसे चेक करेंगे,
तो आप सबसे पहले देखिए आपका रियल नंबर से रियल नंबर के पास जा रहा है, तो आप ऐसे दो सेट बनाइए। रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, -3, -2, हाँ, -1.5, 1, 0, 1, 1.5, इसी तरीके से इसमें नंबर होते हैं, -3, -2, 1.5, 1, 0, 1, 1.5। तो यहाँ पे आप नंबर रखिए 1, 1, यहाँ पे आप -1 रखिए। यहाँ पे आप -1 रखेंगे तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा 2, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आप -1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे -1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा -2, ठीक है। तो -1 का कनेक्शन किससे हो जाएगा, -2 से हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आप +1 रखते हैं तो इसका कनेक्शन किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। यानी कि यहाँ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, यहाँ पे सभी जो डिफरेंट एलिमेंट है उसका डिफरेंट इमेज मिल रहा है, कि यानी कि ये फंक्शन 1 1 है। इस तरीके बस हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना है। आपको जब भी आपको डाउट हो तो आप इस तरीके से करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम ऑन टू देखते हैं कि ऑन टू को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो फॉर ऑन टू के लिए देख लीजिए, फॉर ऑन टू, तो ऑन टू में हमने क्या बताया था आपसे, ऑन टू में बताया था कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपका फंक्शन आर से आर के पास जा रहा है और एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 2x है, ठीक है। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, तो हमने आपको बताया था कि आपको एक आर्बिट्री एलिमेंट लेना है अपने कोडोमेन में से, ठीक है। तो चलिए एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लीजिए कोडोमेन में से, y लेना है आपको। लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, ठीक है। बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है, सच दैट, तो आपने ले लिया ना y, आप ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स के जगह पे आपको y को रखना है। तो रखिए एफ ऑफ एक्स के जगह पे y को, तो y रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x है, आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ आपको y करना है। तो करिए, आपको क्या हो जाएगा, आप x इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे, y करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। 2 जो यहाँ पे है इसके नीचे चला जाएगा, तो आपको x इन टर्म्स ऑफ क्या मिल गया, y/2 मिल गया। अब आपको देखना है कि ये जो आपको मिला है x इन टर्म्स ऑफ y, ये आपका 1 1 है कि नहीं है। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आपका रियल नंबर का सेट है, आप बना लीजिए। यहाँ पे है -3, -2, हाँ, -1.5, -1, 0, 1, 2, हाँ, 3, ऐसे ही -3, -2, -1.5, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये आपका y है, इस y के पास आप रखिए -1 रखिए। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1/2 यहाँ पे होगा नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे -1/2 होगा। यदि आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो भी 1/2, क्या हाफ यहाँ पे नहीं होगा, रियल नंबर में यहाँ पे हाफ की भी यहाँ पे मैपिंग होगी। यानी कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट है इन सभी एलिमेंट का यहाँ पे मैपिंग होगा। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी के सभी एलिमेंट इमेज होंगे सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से। आप रख के देख लीजिए, यहाँ पे एक एक एलिमेंट रखिए, यहाँ पे आप जो भी एलिमेंट रखेंगे उन सभी एलिमेंट का आपको मैपिंग मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसे क्या कह देंगे, आप इसे कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। बस इतना ही कह दीजिए कि फंक्शन इज आपका क्या है, फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। आपको इतने आसान तरीका से आपको सॉल्व करना था, हमने कुछ नहीं किया है। हमने सबसे पहले y लिया है अपने कोडोमेन में से, उसके बाद इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे हमने y रख दिया है, और उसके बाद y इन टर्म्स ऑफ x था, हमने इसको x इन टर्म्स ऑफ y किया है। ये तो हमने आपके कंफर्मेशन के लिए किया है कि आपको पूरा विश्वास हो जाए कि नहीं, हमने जो किया है थ्योरेटिकली ये हमारा ऑन टू ही है। तो ये आपको सिर्फ चेक अपने लिए चेक करने के लिए आपको करना है, क्वेश्चन में इसे मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा क्या है,
एफ इज ऑन टू फंक्शन है। सो फ्रेंड्स अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।